बुरा ना मानना बहुत साफ बात है। एक हमारे मन में कष्ट है, यदि ब्रजवासी सुन रहे हो तो ये हमारा वीडियो संपूर्ण ब्रज में जरूर भेज दियो। हमसे अब देखो, जिस प्रजा से भूल हो जाए तो राजा ही उसका दोषी माना जाता है। प्रशासन को कोई सिपाही गलती कर दे तो अधिकारी, मुख्य अधिकारियों को ऊपर से डांट लगती है। उसी प्रकार कोई साथ में रहने वाला भूल कर दे तो वो भूल हमारी मानी जाएगी। तो हमारे साथ में चलने वाले कुछ एक दिन के सेवादार बने थे। अच्छा, वे कब बने कब चले गए पता नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से नहीं बने, लेकिन उन्होंने बहुत धक्का मुक्का दिया। हमारे मन में 1% भी ये भाव नहीं था कि काऊ ब्रजवासी को धक्का लगा। और हम तो सुबह चलते थे, मात्र 15 किलोमीटर चलना है। 15 किलोमीटर आदमी कितनों धीमी गति से चले, 4-5 घंटा में पहुंच जाएगा आराम से, 5-6 घंटा में पहुंच जाएगा। लेकिन हमको पहुंचते पहुंचते 12, 13 और 14 घंटा लग जाते थे। केवल एकमात्र कारण से हम चले कि हम जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाए उतना अच्छा रहेगा, हम अपनी बात रख पाएंगे, उनके मिलने का भाव पूरा हो जाएगा। 2 साल के बच्चे से लेकर के 90 वर्ष की माताएं आई, बुजुर्ग आए, घर काम छोड़ करके आए। रास्ते में 8-8 घंटे तक दिल्ली में, हरियाणा में रोड के किनारे पे लोग खड़े रहे। पर कई लोगों को एक दिवसीय जो ऊट पटांग सेवादार बने, कई लोगों को धक्का लगा, कई लोग तो गिर गए। पता नहीं क्या मन में सोच रहे होंगे। इसलिए हम पदयात्रा के एक दिन पूर्व में क्षमा मांग रहे हैं कि ये भूल हमसे तो हुई नहीं है, पर ये भूल भी हमारी ही है। तो हम क्षमा मांग रहे हैं कि आप मन में कष्ट ना रखना। अब वो हो तो गया है, पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उसको संभाल पाना बड़ा कठिन था, इतना बड़ा सैलाब था। तो हम हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर संपूर्ण ब्रजवासियों से क्षमा मांग रहे हैं, ताकि, क्योंकि आप ठाकुर जी के प्राण हो और हमको तो आप सब में ठाकुर जी ही दिखाई पड़ते हैं। ये बात देखो, ना तो हमें नेताजी बनना है, ना हमारे कोई ऐसा कोई निजी स्वार्थ तो है नहीं। ये बात हम बहुत श्रद्धा पूर्वक कह रहे हैं कि बहुत कष्ट हुआ होगा, उसके लिए हमारी भूल है। हमारे जो पदयात्री चल रहे थे, हम और अभी भैया बैठ के यही बात कर रहे थे, आप लोगों को इतना कष्ट हुआ। कोई बिहार से घर छोड़ के आया, कोई महाराष्ट्र से घर छोड़ के आया, कोई गुजरात से आया, कई बच्चा तो नौकरी छोड़ करके आए, और कई लोग तो परिवार में बीमारी है। एक बालक हमें मिला, उसकी माताजी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे, और वो छोड़ के आ गया। तो हमने पूछा कि नालायक हो क्या, मूर्ख हो? बोला गुरुजी, जो भगवान ने रचा होगा, माताजी की अवस्था वृद्ध है सो होगा, लेकिन यदि आज हम हिंदू होकर आपका साथ नहीं देंगे तो हिंदू जग नहीं पाएगा। इस बात ने आज हमारे हृदय को छीण कर दिया कि पता नहीं हनुमान जी क्या करवाना चाह रहे और क्यों करवाना चाह रहे। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हनुमान जी ऐसी लीलाएं करेंगे, ऐसी पदयात्रा करवा देंगे। साधारण ये था कि गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, प्रेरणा देंगे कि भाई हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, ताकि भविष्य में तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहें, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहे। ऐसे भाव को देखकर कोई कांवड़ रखे
आज अभी जब हम आ रहे थे तब भैया भी साथ में थे। उस वक्त जो अभी गा के गए हमारे अति प्रिय जुबिन नौटियाल जी भी साथ में थे, बी पराग जी भी साथ में थे। एक बालक अपनी 60-65 वर्ष की माता जी को दर्शन कराने के लिए कंधे पे बैठाए थे। अभी की बात, कंधे पे बैठाए थे। तो हमारी नजर गई तो हमने गाड़ी रुकवाई। बहुत स्पीड में जा रहे थे, प्रशासन की भी गलती नहीं है, वो भी कह रहे थे थोड़ा जल्दी चलो, भीड़ का बहुत दबाव पड़ रहा है। तो हम थोड़ा स्पीड में जा रहे थे, हमने गाड़ी रुकवाई। हमका जो होना होगा सो थोड़ा मिल ले। तो हमने जब बुलाया तो पूछा कि कंधे पे क्यों? बोले गुरुजी वो माता जी की आंखों में आंसू आ गए। तो बालक कहता है गुरुजी माता जी की हाइट छोटी है, आपको देख नहीं पाएगी, भीड़ बहुत थी तो आप दिख नहीं रहे थे, इसलिए हमने कंधे पे उठा रखा था ताकि आपको वो देख सके।